नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर पर्जन्य जो सूक्त है इसके सार और महत्वपूर्ण मंत्रों को। और इससे पहले हमने आपके यहाँ पर इंद्र, अग्नि, उषा, तो इस प्रकार के जो ये सूक्त जो कर लिए हैं। और अगर आप इन सूक्तों को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में एचएससी जो है के द्वारा टीजीटी संस्कृत वालों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। रेस्ट ऑफ हरियाणा और जो मेवात वाले हैं उन दोनों के लिए। और उसमें जो आपका जो सिलेबस है वो फ़िलहाल तो नहीं आया है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वही ज़्यादातर उसमें पूछा जाएगा। तो आपके जितने भी सूक्त वगैरह जो भी है सभी जो है उसमें आएंगे। तो आपकी जो उसके लिए अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, इसलिए आप इन सभी सूक्तों को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला आइकन से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट या कोई आपके जो क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर है या कोई अन्य है, तो वो भी हम इस चैनल पर करा रहे हैं। तो आप उनको जा देख लीजिएगा। और इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और कैंडिडेट जो यहाँ पर जिनका अभी हाल ही में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है और वो जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कब आएगा, तो इनके जो सर्टिफिकेट है ये ऑफलाइन ही आते हैं, मतलब डाक के द्वारा। तो आप देखते हैं इनके यहाँ पर कितनी जल्दी आते हैं। और मार्च में जैसे संभावना बताई जा रही है कि मार्च तक आ जाएंगे। तो आप जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो इसलिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका जो स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है। तो ऑफलाइन माध्यम से डाक के द्वारा जो इनके ये आते हैं, तो जल्दी ही जो आपके पास ये आ जाएंगे। तो अब जब हम अपना यहाँ पर जो सार है उसको शुरू कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसका सार। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसका, जैसे आपको पता ही है, इसमें 10 मंडल हैं। तो इनमें से 5वां जो मंडल है, 5वें मंडल का जो 83वां सूक्त है, ये इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। 5.83 5वें मंडल का 83वां सूक्त है ये पर्जन्य सूक्त। और इस सूक्त के जो यहाँ पर ये जो ऋषि हैं इसमें अत्रि और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे पर्जन्य है। और जगती जो यहाँ पर छंद है, इसके अलग अलग यहाँ पर कुछ सूक्त हैं जिनमें अलग अलग मंत्र आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे टोटल इसमें 10 मंत्र हैं। और जैसे आपका ये पहला, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां, इनमें त्रिष्टुप है। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 8वां, 9वां, तो इनमें जगती छंद है। और अनुष्टुप छंद भी जैन में रहेगा। तो ये लगभग जो इसमें त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप ये छंद आया है पर्जन्य सूक्त में। तो जा एग्जाम में बस इनका ये ऋषि, देवता, मंडल ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर इसमें अलग अलग छंद आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये वाले छंद हैं, 10 मंत्र हैं। और इन मंत्रों में पर्जन्य देवता को उद्देश्य करके उनकी प्रार्थना की गई है। इस वक्त में प्रधान रूप से जल वर्षा के लिए प्रार्थना किए जाने का विधान है। वैसे ही यहाँ पर पर्जन्य देवता का महात्म्य को प्रकट किया जाता है, वहाँ उसके भयंकर रूप का वर्णन किया जाता है। और इस पृथ्वी पर उपयुक्त रूप से जल वर्षण के द्वारा धन धान्य से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और वहाँ आदि में सूक्त के द्वारा कहा गया है कि उस महान पर्जन्य की स्तुति करनी चाहिए और नमस्कार के माध्यम से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वही जल वर्षा के द्वारा उस देव में गर्भ रूप से बीजों को दान करते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, जल जो है, जल के बिना कुछ नहीं है। और जब वर्षा होती है तो
सभी को जहाँ से पानी मिलता है और पेड़ पौधे जहाँ उत्पन्न होते हैं और वृद्धि करते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि ये वर्षा करने वाली है यहाँ पर। तो इस प्रकार जो इसका यहाँ पर ये सार है, और ये इसके यहाँ पर जो मंत्र है वो आ जाते हैं। तो ये इसके मंत्र दिए गए हैं यहाँ पर, और ये 6, 9, 10। तो यहाँ पर जो है 10 मंत्र हैं, 10 मंत्र हैं। और अब जमीन के आगे जो व्याकरण हिंदी वगैरह जो है वो सभी देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पर मंत्र है कि ये जो दिया गया है इसको हम पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं, क्योंकि इससे जो आपको भी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो ये है अच्छवद तवसम गिरभी, ये गी विसर्ग और भी या गिरभी, क्योंकि ये रा जो है इसको विसर्ग हुई है इसलिए घी अभी। और अभी स्तुहि पर्जन्यम नमसा, ये आहा है। और विवास करिनिकर्दत वृषभ, व विसर्ग है तो वृषभ है। जिरदानु रेतः ददाती औषधिषु और गर्भम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो पद पाठ है ये हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं अच्छवद तवसमगी भी आभिस्तोहि पर्जन्यम नमसा आविश्वास कनिकरदत्त वृषभ जिरदानु रेतः ददाती औषधिषु गर्भम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका अन्वय। अन्वय कैसे बनेगा? आभि गिरभि तवसम अच्छवद नमसा पर्जन्यम स्तुहि आविवास चिरदानु वृषभ कनिकरदत्त औषधिषु गर्भ रहते हैं ददाती। तो ये इसका यहाँ पर जो अन्वय है हो जाएगा। और इसके जो शब्दार्थ है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला अच्छ, इसका अर्थ होता है अभिमुख होकर। वध का अर्थ होता है स्तुति करना। तवसम का अर्थ होता है बलवान। गिरभी का अर्थ होता है स्तुतियों की वाणियों से। आभि का अर्थ होता है इन। नमसा, नमसा का अर्थ है हवि रूप अन्न से या नमस्कार से। अविवास सब प्रकार से सेवा करो। कनिकरदत्त, कनिकरदत्त जो है इसका अर्थ होता है गर्जना करता हुआ। जिरदानु शीघ्र दान देने वाला। वृषभ है बरसाने वाला। और रेत है, रेता का अर्थ यहाँ पर जल से लिया गया है, जल को। गर्भम गर्भ रूप। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ हो जाते हैं। अब हम इसकी हिंदी जा देख लेते हैं, इसका अनुवाद जो अन्वय है उसके अनुसार। तो यहाँ पर कि है स्तुति करने वाले तुम बलवान, पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करो। तवसम पर्जन्य अच्छवद आभि गिरभि स्तुहि नमसा आविवास। कि है स्तुति करने वाले तुम बलवान पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करो। नमसा मतलब नमस्कार करना। और वृषभ है जिरदानु कनिकरदत्त औषधिषु गर्भम रेता है ददाती। और हवि रूप अन्न से अथवा नमस्कार के साथ उसकी सब प्रकार से सेवा करो। और जल को बरसाने वाला, वृषभ में क्या होता है? बरसाने वाला, रहता है जल। तो जलों को बरसाने वाला, शीघ्र दान देने वाला और गरजता हुआ पर्जन्य, औषधियों में गर्भ रूप जल को धारण कराता है। आभि गिरभि तवसम अच्छ वध। की है स्तुति करने वाले। अच्छ मतलब अभिमुख होता है, तो हे स्तुति करने वाले तुम बलवान पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर। वध स्तुति करो मतलब प्रार्थना करो। तवसम होता है बलवान। और इन स्तुतियों की वाणी से उनकी स्तुति करो। हवि रूपी अन्न से अथवा नमस्कार के साथ उसकी
सब प्रकार से सेवा करो। अविवास मतलब सभी प्रकार से। जलों को बरसाने वाला, शिखर दाद देने वाला और ग्रस्त हुआ पर्जन्य औषधियों में गर्भ रूप जल को धारण कराता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो अनुवाद है हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पर जो व्याकरण, जैसे यहाँ पर शब्द आया था पर्जन्य है, ये जैसे पर्जन्य है, तो प्रीणन जयंती यहाँ पर धातु है। जैसे ये प्री हो गया, प्री धातु हो गई, प्री प्लस में जन और साथ में यत प्रत्यय, तो इससे जो पर्जन्य बनता है। प्रीणन जन्यति, इस अर्थ में प्री धातु, प्री प्लस जन धातु यत प्रत्यय, तो इससे बनेगा पर्जन्य। उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर, ये वाला अविवास। आ और वी, आ प्लस में वी ये उपसर्ग हो गया, साथ में वास जो है यहाँ पर इसमें धातु है, वास धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है ये। उसके बाद यहाँ पर एक और शब्द आया है कनिकरदत्त, ये वाला। तो यहाँ पर अतिशयन करंदती, इस अर्थ में छंद स्वरूप निपात से बनता है और सत्री प्रत्यय है इसमें। वृषभ है, एक और शब्द आया है यहाँ पर, वृषभ है ये है, या फिर ये। तो वृष धातु हो गई, जैसे वृष यही वाली, और साथ में ही इसमें कभच जाय प्रत्यय है, कभ और जा। और एक और यहाँ पर शब्द आया था इसमें जिरदानु, जिरदानु। तो जिर प्लस में दा, जिर और प्लस में दा धातु और साथ में नू, इनसे बनता है जिरदानु। या फिर जीव धातु और रदानुक प्रत्यय, या फिर ऐसे भी बन सकता है, जीव धातु हो गई और जीव साथ में रदानुक ये प्रत्यय है, रदानुक, रदानुक प्रत्यय। और व्याख्या अगर आप ये सरलार्थ इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्तोत्र सामने जाकर बलवान पर्जन्य को अपना अभिप्राय ठीक से बताओ, स्तुति वचनों से उसकी प्रशंसा करो एवं हव्य अन्न द्वारा उनकी सेवा करो। गर्जन शब्द करने वाले, वर्षाकारक एवं शीघ्र दान करने वाले पर्जन्य औषधियों में गर्भ दान करते हैं। और यहाँ से भी जो आप इसकी जो व्याकरण है ये देख सकते हैं। विवास है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, वि पूर्वक वस धातु, करण धातु, यंग लुगंत, प्रथम पुरुष एक वचन, ददाती है, दा धातु, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र हुआ जाता है, तो इसको भी जो हम यहाँ पर पद पाठ जब उसके अनुसार देख लेते हैं। वि वृक्षान, और ये बनेगा हंति उत, ऐसे बनेगा हंति उत, हंति और रक्षस हैं। विभाय, ये विश्वम, विभाय, भूनम और महाअवधात, उत अनागह, और यह इस्ते वृषण्य अवत है। यत पर्जन्य है, सतनियन, हंति, दो अकृत हैं। ये विसर्ग जो है इसको विसर्ग होती है, आपने विसर्ग संधि में पढ़ा होगा। तो दो स्कृता है, विसर्गों को स्कार या स्कार को विसर्ग है, तो दो अकृता से बनता है। तो ये इसका यहाँ पर पदपाठ और उसके बाद इसका अन्वय। पर्जन्य वृक्षान विहंति उत्तरक्षक हंति महाबदात विश्वम भुवनम विभाय यत सतन्य दुष्कृत हंति नागः वृषणावत हैं इस्ते। इसके भी जो हम शब्दार्थ वो देख लेते हैं। जैसे विहंति है, यहाँ पर विहंति, ये वि और ये हंति, विहंति।
तो विहंती का अर्थ होता है नष्ट करता है। रक्ष का है मतलब राक्षसों को, और यहाँ पर एक का नहीं होगा, रक्षस है यहाँ पर। पर्जन्य विहान विहंती उत रक्षस हैं हंती, रक्षस है यहाँ पर ये कि विहंती नष्ट करता है, रक्षस है राक्षसों को। विभाय भी धातु डरने अर्थ में है, और ये होता है डरता है। अनागहा, अनागा होता है निरअपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। ईष्यते का मतलब है डर कर दूर भागते हैं। और वृषणावत हैं बलवान या बरसे हुए पर्जन्य से। स्तन्यन का अर्थ होता है गरजते हुए, स्तन्यन गरजते हुए। दुष्कृत मतलब पापी जो होते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं। और अब जो इसकी हिंदी देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। पर्जन्य है वृक्षानुविहंति उत रक्षसा हंति महा अवधात विषम भुवनम विभाय यत सतन्यन दुष्कृत हंति उत अनाघा वृषणावत ईष्यते, कि पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करते हैं, विहंति नष्ट करते हैं। पर्जन्य क्या है? वृक्षों को नष्ट करते हैं। और उत रक्षसा हंति, और राक्षसों को भी मारते हैं। महावधात विषम भुवनम विभाय यत स्तन्यन दुष्कृत हंति, इसलिए इनके महान वध से सारा संसार डरता है। भी धातु डरने अर्थ में है, इसलिए इनके जो काम है इससे क्या है, सारा संसार डरता है। और यत स्तन्यन दुष्कृत हंति, और ये जो क्योंकि जो पर्जन्य है गरजते हुए पापियों को मारते हैं। और अनाघा वृषणावत हैं इसलिए निरपराध जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वे भी उनसे डरकर दूर भाग जाते हैं। दुष्कृत हैं पापियों को, इससे मतलब डरकर दूर भाग जाते हैं। और वृषणावत हैं बलवान स्तन्यत गरजते हुए, कि पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करते हैं और राक्षसों को मारते हैं। इसलिए इनके महान वध से महावधात विषम भुवन विभाय ये स्तन्यन दुष्कृत हंति, इसलिए इनके महान वध से सारा संसार डरता है, क्योंकि जो पर्जन्य हैं गरजते हुए पापियों को मारते हैं। इसलिए निरपराध व्यक्ति भी इस बलवान या बरसते हुए पर्जन्य से डरकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वे इतनी शक्ति दिखाते हैं कि जो जिन्होंने पाप नहीं किया है वे भी उससे डरने लगते हैं कि हमसे कहीं पाप न हो जाए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी ये हिंदी हो जाती है। और इसके जो व्याकरण, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था वृषणावत है ये वाला, और वृषण्य शब्द है और मतुप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसमें है मतुप प्रत्यय, मतुप में वत मानवान बनता है वत, तो उससे बनेगा ये। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला भिवाय, भी धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। और ये स्तन्यन जो आया यहाँ पर इसमें है सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय स्तन्य ये जो है ये शब्द होगा इसमें यह वाला, और सत्री प्रत्यय है। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर इस्ते, ये वाला इस धातु है इसमें, यही वाली ये वाली धातु है इसमें। और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनता है, आत्मनेपद में है ये। उसके बाद एक और आई थी यहाँ पर ये हंती, तो हन हिंसोगत्य धातु है यहाँ पर, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है हंती आता गणंती ऐसे। और ये जो रक्षस है यहाँ पर आया है, तो रक्षस शब्द हो गया द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है ये। तो
ये आपकी यहाँ पर इसकी हिंदी है। यहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। पर्जन्य वृक्ष और राक्षसों का नाश करते हैं, सारे संसार इनकी मानवत से डरते हैं। वर्षा करने वाले पर्जन्य जब गर्जन करते हुए दुष्कर्म का नाश करते हैं तो पाप रहित लोग भी उनसे डरने लगते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर इसकी जो व्याकरण है वो दी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र। ये इसको भी जो हम यहाँ पर जो पद पाठ है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यह रथी इव कस्य अस्वान अभिअक्षिपन, अभिअक्षिपन, और ये बनेगा आविहि, यह दूतान कृण्युते वर्ष्यान अह दुरात सिंहस्य स्तंथः उत इरीते यत पर्जन्य कृणुते वर्ष्यम नभ है। तो ये इसका पदपाठ है। रति इव कस्य स्वान अभिक्षेपनाभिधूतान कृणुते वर्ष्यान अह दुरात सिंहस्य स्तंथा उत इरीते यत पर्जन्य कृणुते वर्षम नभ है। और अब आ जाता है यहाँ पर इसका अन्वय। अन्वय कैसे होगा? कस्य अस्वान अभिक्षिपन रथि इव अह वर्ष्यान दूतानि अभि कृणुते। यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। यत पर्जन्य है नभः वर्षम सिंहस्य स्तंतः दुरात उदरीते। तो इसके अनुसार अब हम यहाँ पर जो इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है कस्या, ये वाला, इसका अर्थ होता है चाबुक, जो सेंटर जिसे कह देते हैं चाबुक। अभिक्षेपण होता है ये भागता हुआ, वैसे क्षिप धातु फेंकने अर्थ में होती है, यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है भागता हुआ। दूतान होता है दूतों जैसे मेघों को। वर्षान होता है वर्षा करने वाले। आविहि कृणुते, आविहि कृणुते, आविहि कृणुते का अर्थ होता है प्रकट करता है। और स्तंथः गर्जनाएं, गर्जना करना जो होता है। उद इरिते, इसका अर्थ होता है उत्पन्न होती है या सुनाई देती है। वर्षम, वर्षा से युक्त। तो अन्वय के अनुसार यहाँ पर इसकी जो हिंदी वो देख लेते हैं। कस्य स्वान अभिक्षिप्यन रथि इव अह वर्ष्यान दूतान अभि कृणुते, कि चाबुक से घोड़ों को भगाते हुए रथी के समान अहो या पर्जन्य वर्षा करने वाले दूतों जैसे मेघों को प्रकट करता है। और वह पर्जन्य अंतरिक्ष को वर्षा से युक्त करता है। यत पर्जन्य है नभः वर्षम सिंहस्य स्तंथा दुरात उदरीते हैं। और सिंह के समान गर्जना करने वाले या हिंसा करने वाले इस मेघ की गर्जनाएं दूर से सुनाई देती हैं। चाबुक से कस्य अस्वान, कस्य मतलब चाबुक से, अस्वान अभिक्षिप्यन घोड़ों को भगाते हुए, रथी के समान, अहो वर्षान दूतान अभिकृणुते, यह पर्जन्य वर्षा करने वाले दूतों जैसे मेघों को प्रकट करते हैं। यत पर्जन्य है नभः वर्षम सिंहस्य स्तंता दुरात उदीरते, जब यह पर्जन्य अंतरिक्ष को वर्षा से युक्त करते हैं तो सिंह के समान गर्जना करने वाले या हिंसा करने वाले इस मेघ की गर्जनाएं दूर से सुनाई देती हैं। और अब जो यहाँ पर इसकी कुछ जो व्याकरण आई है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिक्षिपन जो आया है, ये वाला शब्द है अभिउपसर्गपूर्वक क्षिप धातु, और सत्री जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगा है। उसके बाद एक और यहाँ पर शब्द आया है कृणुते, ये वाला कृणुते। तो इसमें क्या है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है और ये आत्मनिपद में है। और उसके बाद एक और शब्द आया है यहाँ पर ये वाला वर्षम,
तो जैसे ये दोनों की है, तो ये जो इसमें शब्द कौन सा है, वर्षा शब्द है इनमें, वर्षा, वर्षा शब्द है और इसके साथ ही यत प्रत्यय है, तो उससे बनता आपका वर्षा। या फिर वृष, वृष प्लस में अनियत प्रत्यय, वृष प्लस में अनियत। और स्तन था, ये जो आया है स्तन शब्द है, स्तन गर्जने धातु और अथच प्रत्यय, स्तन गर्जने धातु और अथच, अथ और चा, अथच ये इसमें प्रत्यय है। उसके बाद एक और शब्द है इसमें, ये वाला उद्धृते हैं। उत उपसर्ग पूर्वक ईर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें बना है। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरण है और ये इसका सलार्थ यहाँ पर भी दिया गया है। रथी योद्धा जिस प्रकार कोड़ों से घोड़ों को मारते हुए योद्धाओं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पर्जन्य जब आकाश को वर्षा से युक्त करते हैं तो उसका गर्जन सिंह के समान दूर से उत्पन्न होता है। तो कोई सी भी हिंदी जो आप इनमें से अपनी जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ इसके यहाँ पर जो ये व्याकरण, तो ये यहाँ पर इसमें व्याकरण है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र, और इसको भी जो हम यहाँ पर जो इसका पद पाठ है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो ये बनेगा प्रवातः वान्ति पत्यन्ति विद्युत उत औषधि, ये अलग अलग करेंगे तो उत औषधि जिहते पिन्वते स्वरीति, ये स्व है, और रीति ये है यहाँ पर स्व है। ईरा विश्व अस्मि भुवनाय जायते, यत पर्जन्य है पृथ्वी रेतसा अवति। तो ये इसका यहाँ पर पदपाठ हो जाता है। प्रवाता वान्ति पत्यन्ति विद्युत उत औषधि जिहते पिन्वते स्वरीति ऋस्व है। ईरा विश्व अस्मि भुवनाय जायते, यत पर्जन्य है पृथ्वी मृत्सा अवति। और ये इसका अन्वय है, यत पर्जन्य है पृथ्वी मृत्सा अवति ही वर्ता वतः प्रवान्ति विद्युत पत्यन्ति औषधि उत्जिते स्वः पिन्वते विश्व अस्मयी है यहाँ पर, ये विश्व अस्मयी, ये नहीं है यहाँ पर, विश्व अस्मयी भुवनाय जायते। और इसके शब्दार्थ जैसे वात हैं, वात का मतलब वायु हवाएं, प्रवहन्ति प्रपूर्वक। तो यहाँ पर जो ये वाता, वातः का अर्थ होता है हवाएं वायु, प्रवहन्ति ये प्र और ये वहन्ति, प्रवहन्ति का मतलब चलती है, और पत्यन्ति का अर्थ होता है गिरती है, उत्जिहते अंकुरित होती है या फिर बढ़ती है, स्वः अंतरिक्ष, पिन्वते टपकता है, ईरा का अर्थ है भूमि, और भुवनाय होता है संसार के कल्याण के लिए, रेतसा जल से आवती रक्षा करती है। तो अन्वय के अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया है, यत पर्जन्य पृथ्वी रेतसा अवति ही, कि जब पर्जन्य पृथ्वी को अपनी जल से रक्षा करता है, और वाता प्रवन्ति और हवाएं चलती हैं, विद्युतः पत्यन्ति बिजलियां गिरती हैं, औषधि ही उज्जिहते, और जो वनस्पति है ये अंकुरित होती हैं, और सब पिन्वते ईरहा विश्व भूमि भुवनाय जायते,
और अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है। अंतरिक्ष जो है जल की बूंदों को टपकाता है। और भूमि संपूर्ण संसार के हित के लिए समर्थ हो जाती है। दोबारा से जो हम देख लेते हैं कि यत पर्जन्य पृथ्वी में रेतसा होती है, कि जब यह पर्जन्य पृथ्वी की अपने जल से रक्षा करता है, मतलब इसको सींचना। और हवाएं चलती हैं, बिजलियाँ गिरती हैं, और जो औषधीय वनस्पतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, अंकुरित होती हैं। और अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है, मतलब वर्षा करना। और भूमि संपूर्ण संसार के हित के लिए समर्थ हो जाती है। ईरा मतलब भूमि। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी हिंदी है। और अब इसकी व्याकरण जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये आया था शब्द, ये वाला अवधि। तो अव धातु है, यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूपीय बनता है। उसके बाद यहाँ पर एक और आया है ये वाला वांति, प्रउपसर्ग है इसमें। और वा धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ये। उसके बाद एक और आया है यहाँ पर पत्यंती। तो अनिजंत पत धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ये। और उसके बाद एक और शब्द आया है यहाँ पर ये वाला जिहते। तो ओ हांग गतव धातु है इसमें, ये वाली ओ हा अंग, ओ हांग गतव, ये वाली धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ये। और एक ये आया था यहाँ पर ये वाला पिनवती। तो इसमें है पीवी धातु, ये वाली पीवी धातु है इसमें, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और जायते, इसमें है जन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूप आपको लगभग जा सूक्तों में देखने को मिलेगा। तो जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो है रूप है ये। और जो मैकडोनल्ड जो है उनके अनुसार ये पिनवते का जो अर्थ है ओवरफ्लो से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी है। और यहाँ से आप सरलार्थ भी जाए पढ़ सकते हैं। जब पर्जन्य पृथ्वी को जल से सींचता है तब वायु शीघ्र बहती है, बिजली गिरती है, औषधि उत्पन्न होती हैं, और आकाश टपकने लगता है। संपूर्ण लोक के लिए पृथ्वी कल्याण करने में समर्थ होती है, क्योंकि जब वर्षा होगी तो पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे, बढ़ेंगे, शुद्ध वायु होगी, पृथ्वी का कल्याण होगा। उसके बाद यहाँ पर इसके जो व्याकरण है वो भी दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर। तो इसको भी पद पाठ जो उसके अनुसार हम यहाँ पर देख लेते हैं। यस्य वर्ते पृथ्वी, और यह नन्मिति, और यस्य वर्ते सफवत, और यह जर्भुरीति, सफवत जर्भुरीति, ये ऊपर रहा है जर्भुरीति। यस्य वर्त औषधि विषव रूपः सह न पर्जन्य महेशरम यच्छ। कि यस्य वर्ते पृथ्वी नन्मिति, यस्य वर्ते सफवत जम्भुरीति, यस्य वर्ते औषधि विषव रूपा सह न पर्जन्य महेशरम यच्छ। और इसका अन्वय कैसे होगा तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। यस्य वर्ते पृथ्वी नंतमिति, यहाँ पर आएगा कोमा। यस्य वर्ते सफवत जम्भुरीति, यस्य वर्ते औषधि विषव रूपः सह न महीशरम याच, सह न पर्जन्य न महीशरम याच। तो इसके भी शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें एक शब्द है ये वाला वर्त होता है अनुशासन में या क्रम में। नन्मिति का अर्थ होता है झुकना, झुकने अर्थ में है, ये अत्यधिक झुक जाती है। और सफवत इसका अर्थ ले गया
खुरों से युक्त गौ आदि पशु या खुर परिमाण से युक्त स्थान के समान। जलभूरिति का अर्थ है यहाँ पर पूर्ण होती है या जल से भर जाती है। विषव रूपा इसका अर्थ होता है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की। मही का अर्थ जो है ये महान होता है। श्रम का अर्थ सुख से लिया गया है और प्रियच का प्रदान करने से। तो इसका जो हिंदी हम देख लेते हैं कि यस्य वर्ते पृथ्वी नंतमिति, कि जिस पर्जन्य के क्रम से या फिर अनुशासन में रहकर पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है। यस्य वर्ते पृथ्वी नंतमिति, जिस पर्जन्य के क्रम में अथवा अनुशासन में रहकर पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है। और यस्य वर्ते शपथ जम्भूरिति, और जिस पर्जन्य के क्रम से खुरों से युक्त गौ आदि पशु पूर्ण होते हैं। और यस्य वर्ते औषधि विषव रूपः, और जिस पर्जन्य के क्रम से अनेक प्रकार की वस्तुएं अनेक प्रकार की जो वनस्पति है वो अंकुरित हो जाती हैं। सह पर्जन्य न मही शरम्यच, वह पर्जन्य तुम हमारे लिए महान सुख को प्रदान करो। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी है कि जिस पर्जन्य के क्रम में अथवा अनुशासन में रहकर पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है, जिस प्रकार पर्जन्य के क्रम से खुरों से युक्त गौ आदि पशु पूर्ण होते हैं या फिर पुष्ट होते हैं, या फिर खुर के परिणाम से युक्त स्थान के समान यह सारी पृथ्वी जल से भर जाती है। और जिस पर्जन्य के क्रम से अनेक प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होती है, ऐसे पर्जन्य तुम हमारे लिए महान सुख को प्रदान करो। यहाँ से इसकी व्याख्या ये सरलार्थ भी आप देख सकते हैं। जिसके आगे से पृथ्वी झुकती है, जिसके आगे से खुरधारी पशु विचरण करते हैं, जिसके आगे से औषधियाँ अनेक रूपों में हो जाती है, पर्जन्य देव तुम्हारे लिए महान सुख को प्रदान करो। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाती है। और ये अब इसके थोड़ी सी जो हम व्याकरण है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है ये वाला नंतमिति, तो यज्ञ लुगंत नम धातु है यहाँ पर, ये वाली नम, और लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और उसके बाद एक और शब्द है ये वाला शपथ, तो सब शब्द है जैसे, और इसके साथ ही इसमें मतुप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मतुप का, इसका बाद बनेगा शपथ। और उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर ये जरबुरीति वाला, तो यंग लुगंत भ्रिया भरने धातु है इसमें, ये वाली भ्रिया भरने भ्रिया भरने धातु है। और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर ये वाला यच, तो यच धातु हो गई इसमें, लट और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसकी व्याकरण दी गई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, और इसको भी जो हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो ये बनेगा दिवह न, और वृष्टि मरुतः रिद्धिम प्रापिन्वत वृषण अश्वस्य धारा, और यह अर्वांग एतेन, और यह सतन यितनुना आ एहि अपह नि असिंचन असुर है पिता ना। तो इस प्रकार से इसका जो है पद पाठ होगा। दिवा ना वृष्टि मरुतः रिद्धिम प्रापिन्वत वृषण हस्वस्य धारा और वांग एतेन स्तन युतना आहि अपह न असिंचन नि असिंचन असुर है पिता ना। और अब जो हम यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये शब्द आया है ये वाला दिव्य है, दिव्य का मतलब अंतरिक्ष से लिया गया है। ये भी शब्द आपको सूक्त में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपने याद रखना होगा। दिव्य का अर्थ अंतरिक्ष से लिया गया है। और वृष्टि का मतलब आपको पता ही है, वर्षा। रिद्धिम का अर्थ होता है प्रदान करो। और प्रपिन्वित का अर्थ होता है क्षरित करो। और उसके बाद वृषण है, ये जो है वर्षा करने वाले। और अश्वस्य व्यापक मेघ की। अर्वांग सम्मुख। और सतनीतना होता है गरजते हुए। निश्चन
सिंचन करते हुए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सिंचन, या अगर यह वैसे नहीं याद रहता आपका, सिंचन करना मतलब पानी देना, सिंचन करना, सिंचाई करना। असुर हैं जलों को देने वाले। और इसका जो अन्वय है, इसका अन्वय कैसे होगा? मरुतः दिवाना वृष्टिमिररिध्वम् वृषणः स्वस्य धारा प्रपिन्वितः न पितासुरः अपनिसिंचन एतेन सत्यनियुतना अर्वांग एहि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो अन्वय है ये हो जाएगा। और इसके फिर यहाँ पर हिंदी जो हम देख लेते हैं कि हे मरुतो, मरुता हे मरुत, दिवाना वृष्टिमिररिध्वम्, कि हे मरुतो तुम अंतरिक्ष से हमारे लिए वर्षा प्रदान करो। रिध्वम मतलब प्रदान करना, कि हे मरुत तुम अंतरिक्ष से हमारे लिए वर्षा प्रदान करो। वृषण अश्वस्य धारा प्रपन्विता है, और वर्षा करने वाले व्यापक मेघ की धाराओं को क्षारित करो। वृषण अश्वस्य धारा प्रपन्विता है, और वर्षा करने वाले व्यापक मेघ की धाराओं को क्षारित करो। और न पिता असुर है अपि निश्चन एतेन सत्यनियुतना अर्वांग एहि। यह इसलिए हे पर्जन्य तुम इस गरजते हुए मेघ के साथ, इसलिए हे पर्जन्य तुम इस गरजते हुए मेघ के साथ हमारे सम्मुख आओ, और जलों का सिंचन करते हुए, और जलों का सिंचन करते हुए तुम जलों को देने वाले, हमारा पालन करने वाले हो। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। यहाँ से जो आप इसका सरलार्थ भी देख सकते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा के ऊपर है, कोई से भी आप हिंदी देख सकते हैं। कि हे मरुत अंतरिक्ष हमारे लिए जल प्रदान करो, वर्षा करते हुए मेघ की धाराओं को नीचे की ओर प्रवाहित करो, हमारे पालक प्राण देने वाले आप जल देने के लिए गर्जना करते हुए मेघों के साथ जाओ। जल देने के लिए गर्जना करते हुए मेघों के साथ जाओ। और इसके जो यहाँ पर व्याकरण जो आई है तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है रिध्वम, तो यंग लुगंत रिंग गतौ धातु है इसमें, ये वाली र अंग रिंग गतौ, रिंग गतौ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। और उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर, ये वाला पिनवत प्राय उपसर्ग है, यहाँ पर ये पिनवत है इसमें। तो इसमें पिनव धातु या फिर पीवी धातु कह सकते हैं, या फिर पिनवत। और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और ये एक शब्द और आया इसमें, ये वाला असुर। असु ये कैसे बना है? असु प्लस रा और का प्रत्यय, इससे बना है। और ये जो एक और बना है इसमें निसिंचन, तो नि उपसर्गपूर्वक, ये इसमें नि शुरू में उपसर्ग है, और सिंच धातु है इसमें सिंचनार्थ वाली सिंच, और इसके साथ सत्री जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और इसमें शब्द आया है, ये वाला एही। तो आ उपसर्ग पूर्वक ये धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। और यहाँ से भी आप जैन के बारे में व्याकरण देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, और इसको भी हम पद पाठ जाओ उसके अनुसार देख लेते हैं। तो अभिक्रंदत स्तन्य गर्भम आ, ये है गर्भम आ धा। और उसके बाद है ये उदन अवता परि दिया रथेन, और दृतिम सुकर्षम, ये अलग अलग हो जाएगा, सु और ये कर्षम। व्यसितम, और ये है न्यंचम। समहा भवंतु उत अवत हैं, ये समा, और ये भवंतु इसमें ये है ओ, तो इसका बनेगा उत अवत हैं निपाता।
और इसका अन्वय अभिकरंदत स्तन्य है, गर्भम आधा उद अन्वता रथेन परिधि है, विशीतम दृतिम नियंचम सु कर्ष उद्वत निपाता समहा भवंतु। इस प्रकार से इसका जो यहाँ पर ये हो जाएगा अन्वय। और इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे यहाँ पर शब्द आया है ये वाला अभिकरंदत, तो इसका अर्थ होता है शब्द करना, शब्द करो। स्तन्य का अर्थ गर्जना से है, आधा का अर्थ आधार आधान करो, उदनवता का अर्थ जल से भरे हुए, परिधियाँ का अर्थ लिया गया है सब ओर से भ्रमण करो, धृतिम का अर्थ मशक से लिया गया है, धृतिम का अर्थ मशक से लिया गया है, सुकर्ष का मतलब जो अच्छी प्रकार खींचो से लिया गया है, और विशितम का अर्थ अच्छी प्रकार बंधा हुआ, न्यंचम का अर्थ नीचे की ओर, और समहा का अर्थ एक जैसे, उद्वत ऊंचे, निपातः निचले स्थान। और उसके बाद जो इसका जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा, अभिकरंदत स्तन्य गर्भम आधा उतनवता रतेन परिधि है, विशितम दृतिम न्यंचम सु कर्ष उद्वत निपाता समहा भवंतु। कि हे पर्जन्य, अभिकरंदत स्तन्य गर्भम आधा उदन्वतः, कि पृथ्वी के अभिमुख होकर शब्द करो। अभिकरंदत मतलब जो है शब्द करने से है, स्तन्य गर्जना करो, और आधा का अर्थ आधान करो, उन्वता जल से भरे हुए, परिधि सब ओर से भ्रमण करो। कि हे पर्जन्य, पृथ्वी के अभिमुख होकर शब्द करो, गर्जना करो, और औषधि रूप गर्भस्थानीय जल का आधान करो, और जल से भरे हुए रथेन परिधिया उदन्वता परिधिया रथेन धृतिम सुकर्ष व्यसितम, कि जल से भरे हुए रथ के द्वारा अंतरिक्ष में सब ओर से परिक्रमण करो, और धृतिम मतलब मशक के समान जल से भरे हुए मेघ को, जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है। ये जो विशितम जो है इसका अर्थ होता है बंधना, तो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है। और नीचे की ओर, ये जो यहाँ पर न्यंचम जो है इसका अर्थ होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर अच्छी प्रकार से खींचो, अथवा नीचे की ओर अच्छी प्रकार से बंधन से मुक्त करो। और समाभवंतु उत्वत निपातः, और पानी भर जाने से ऊंचे और नीचे स्थान एक जैसे हो जाए, कि तुम इतनी वर्षा करो कि ऊंचे और नीचे में कोई अंतर न रहे, सब एक समान हो जाए। कि हे पर्जन्य, पृथ्वी के अभिमुख होकर शब्द करो, गर्जना करो, औषधि रूपी गर्भ जल या जल का आधान करो, और जल से भरे हुए रथ के द्वारा अंतरिक्ष में सब और परिक्रमा करो। मशक के समान जल से भरे हुए मेघ को, जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, नीचे की ओर अच्छी प्रकार से खींचो, या नीचे की ओर अच्छी प्रकार से बंधन से मुक्त करो, और पानी भर जाने से ऊंचे और निचले स्थान एक जैसे हो जाएं, समहा एक जैसे, उद्वत ऊंचे, और निपाता निचले स्थान। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्षा के लिए कहा गया है कि तुम ऊंचे और नीचे जो स्थान है इतनी वर्षा करो कि वे सभी एक समान हो जाएं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाती है। और इसके देख लेते हैं व्याकरण। जैसे ये शब्द है अभिकरंदत, और अभिस्वरपूर्वक करंद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद एक और यहाँ पर स्तन्य रूप आया है, ये वाला स्तन्य है। तो स्तन्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर ये वाला आधा, तो आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु है इसमें, ये वाली दा धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर उदन्वता, ये वाला, तो इसमें भी उदक शब्द हो गया, जैसे उदक उदक
और इसके साथ ही मतुक जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, मतुक प्रत्यय का। और यहाँ पर एक और शब्द आया था, ये वाला परि दिया है, तो परि उपसर्ग पूर्वक दा धातु है इसमें, ये परि उपसर्ग हो गया, दा धातु हो गई, लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप है ये। उसके बाद एक और शब्द आया यहाँ पर, ये वाला विशितम, तो वी उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है इसमें, वी उपसर्ग हो गया और ये वाली सिंह धातु है इसमें, सिंह धातु, और साथ में कत प्रत्यय है। और उसके बाद एक और शब्द आया है यहाँ पर इसमें, ये वाला निपादहा, तो नी उपसर्ग पूर्वक पद धातु और साथ में अण प्रत्यय है। भुवंतु को तो आपको पता है भू धातु वाला है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसकी ये व्याकरण हो जाती है। यहाँ से आप इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, चाहे आप दूसरे वाली पढ़ लो या फिर ये, हे पर्जन्य देवभूमि के और अभिमुख करके गर्जना करो, उस में गर्भ जल को स्थापित करो, जल युक्त रथ के चारों भ्रमण करो, विशिष्ट रूप से बंधे हुए जल पात्र को नीचे की ओर मुख करके जल को खोलो, जिससे ऊर्ध्व स्थानीय और नीचे के स्थान एक समान हो जाए। यहाँ पर इसकी जो व्याकरण भी दी गई है, यहाँ से भी आप कुछ व्याकरण देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, इसको भी जो हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं, जैसे महानतम और ये कोशम, उत, अच, निसिंच, स्यंदताम, कुल्यः, विशिता, पुरस्तात, घृतेन, धावा, पृथ्वी। और ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो वी और उन्थी ये अलग अलग हो जाएगा, जो यन संधि में होता है वैसे है ये। और उसके बाद है सु अप्रापणम और भवतु अघ्नभ्य है। और इसका अन्वय कैसे होगा, तो महानतम क्रोशम, उदच्छ, निशिया, कुल्यः, विशिता, पुरस्तात, स्यंदताम, धावा, पृथ्वीन। और घृतेन, व्यंधो, अघ्नाभ्य, सुप्राणम भवतु। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है कोशम, तो कोश इसका अर्थ जल भंडार से लिया गया है, उदच का अर्थ लिया गया है ऊपर उठाने से, और निशिंच का अर्थ लिया गया है नीचे की ओर वर्षा करने से। कुल्यः का अर्थ नदियों से है, विशिता का अर्थ जल से भरी हुई, पुरस्तात का अर्थ पूर्व की ओर, और स्यंदताम का अर्थ बहें, घृतेन जल से, विउंधी ये जो है ये वाला विउंधी इसका अर्थ है अच्छी प्रकार भिगो दो, अघन्याभ्य गाँव के लिए, और सुप्रपाणम, सुप्रपाणम ये है प्रचुर परिमाण में पीने का जल या बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने वाला जल, इस प्रकार से। तो इसकी जो हिंदी है वो हम देख लेते हैं। तो महानतम कोशम उदत्त निशिच्य कि हे पर्जन्य, तुम अपने महान जल रूप भंडार को आकाश में ऊपर की ओर उठाओ और नीचे की ओर बरसा दो। कि हे पर्जन्य, तुम अपने महान जल रूपी भंडार को आकाश में ऊपर की ओर उठाओ और नीचे की ओर वर्षा कर दो। कुल्यः, विशिता, पुरस्तात, स्यंदताम, नदियाँ अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई पूर्व की ओर बहें, नदियाँ अच्छी प्रकार जल से भरी हुई पूर्व की ओर बहें। घृतेन, धावा, पृथ्वी, विउंधी, और धूलोक और पृथ्वीलोक को तुम जल से अच्छी प्रकार से भिगो दो। तो घृतेन का अर्थ जल से लिया गया है यहाँ पर, ये जल से, कि तुम धूलोक और पृथ्वीलोक जो है उसको जल से भिगो दो। अघ्नाभ्य सुप्रपाणम भवतु, और गांव के लिए प्रचुर परिणाम में पीने के लिए जल होवे, कि तुम इतना वर्षा करो कि गांव के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ये हिंदी है कि हे पर्जन्य, तुम अपने महान जल रूप भंडार से भंडार को आकाश में ऊपर की ओर उठाओ और नीचे की ओर बरसा दो। नदियाँ अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई पूर्व की ओर बहें, धूलोक और पृथ्वीलोक को तुम जल से अच्छी प्रकार से भिगो दो, और गाँव के लिए प्रचुर परिणाम में पीने योग्य जल हो।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी अन्वय की हिंदी है। उसके बाद हम इसकी जो व्याकरण जो आई है वो देख लेते हैं। जैसे एक शब्द आया है ये वाला उदच, तो इसमें उत उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु है, इसमें अंचु ये वाली आ या च उ अंचु गतौ, ये धातु लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप है। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर स्यंदताम, तो स्यंद धातु है इसमें ये वाली स्यंद यहाँ तक, और लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके बाद एक और यहाँ पर शब्द आया है इसमें ये वाला उन्धी वाला, तो ये उन्धी कलेदने धातु है इसमें, उन्धी ये धा यहाँ पर इसका दा हो जाएगा, द्वात वाला दा, उन्धी ये वाला उन्धी कलेदने धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप ये बना है। उसके बाद एक और शब्द है ये वाला सु और प्र उपसर्ग पूर्वक पा और साथ में युच प्रत्यय है, य उ च युच ये प्रत्यय है, न कोणा होता है, उसके बाद बनता है सुप्रपाणम। उसके बाद एक और शब्द है यहाँ पर ये वाला अघनाभ्य है, ये यहाँ से देखिए ये वाला है जैसे, तो ना प्लस में हान धातु है और साथ में कयप प्रत्यय है, कयप ये का कयप प्रत्यय और टाप प्रत्यय, साथ में टाप भी है, तो इससे बनता है हन के अ का लोप होकर घ आदेश होता है। और यहाँ से भी इसके सलार्थ आप ये देख सकते हैं कि हे पर्जन्यदेव, मेघ को ऊपर की ओर ले जाकर जल को नीचे की ओर बरसाओ, नदियाँ बंधनित हो और अच्छी प्रकार से जल बहें, जल से दुलोक और पृथ्वीलोक का विशेष रूप से सिंचन करो, गांव के लिए पीने योग्य जल को बरसाओ। और यहाँ से इनकी व्याकरण। तो अब जो हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट जो मंत्र है वो आ चुका है, और इसको भी हम जो पद पाठ है उसके अनुसार जा देख लेते हैं। यत पर्जन्य कनिकरदत्त स्तन्यन हंसी दुहकृत प्रति इदम, यह प्रतिदम जो दिया गया है, जब इसको अलग अलग करेंगे प्रति इदम चाहे बनेगा। विश्वम मोदते यत किंच पृथ्व्याम अधि, ये पद पाठ है। यत पर्जन्य कनिकरदत्त स्तन्यन हंसी दुहकृत है प्रति इदम विश्वम मोदते यत किंच पृथ्व्याम अधि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये पद पाठ है, और अब इसका जो अन्वय है वो हम देख लेते हैं। तो ये इसका यहाँ पर अन्वय पर्जन्य है। यत कनिकरदत्त स्तन्यन दुष्कृता हंसी इदम विश्वम यत किंच पृथ्व्याम अधि मोदते, तो ये इसका अन्वय है। और अब इसके शब्दार्थ जो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला शब्द आया है यत, इसका अर्थ जब, और कनिकरदत्त का अर्थ है शब्द करते हुए। स्तन्यन पहले भी ये बहुत बार आ चुका है, इसका अर्थ है गर्जना करते हुए। हंसी, हंसी जो आया है इसका अर्थ लिया गया है मारने से, मारते हो। दुष्कृत है, दुष्कृता जो इसका मतलब होता है दुष्टों को। मोदते प्रसन्न, ये मोद धातु जो उसमें बना है, प्रसन्न हो जाता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? पर्जन्य यत कनिकरदत्त स्तन्यन दुष्कृता हंसी, कि है पर्जन्य जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए गरजते हुए दुष्टों को मारते हो। हंसी मतलब मारना, कि है पर्जन्य जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए और गरजते हुए दुष्टों को मारते हो। इदम विश्वम यत किम च पृथ्व्याम अधिमोदते, और यह संसार जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है प्रसन्न हो जाता है। इदम विश्वम यत किम च पृथ्व्याम इति मोदते, और यह सारा संसार जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र है। यहाँ से भी इसकी ये सलार्थ आप देख सकते हैं कि हे पर्जन्य देव, जब आप तीव्र शब्द को करते हुए गर्जना करते हुए दुष्कर्म करने वाले मनुष्य को मारते हो तो उनका हनन करते हुए तब जो ये पृथ्वी पर रहते हैं वे आनंदित होते हैं। या फिर इस प्रकार भी आप जा समझ सकते हैं कि हे पर्जन्य जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए गर्जना करते हुए दुष्टों को मारते हो तो यह सारा संसार जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है
वह प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद इसकी जो व्याकरण जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला कनिकरदत्त, तो कर्ण धातु है इसमें और सत्री प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और स्तन्य ये पहले भी शब्द आ चुका है, तो ये वाला ही इसमें शब्द है और सत्री प्रत्यय है। उसके बाद एक और शब्द आया था ये वाला हंसी, तो हन धातु है इसमें, लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है ये। उसके बाद दुष्कृत है, ये भी पहले आ चुका है, तो दुष उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है इसमें, दुष उपसर्ग पूर्वक ये वाली क्रिय धातु, और इसके साथ ही क्विप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, क्विप प्रत्यय का। तुक का आगमन यहाँ पर इसमें होता है, तुक का आगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी जो ये व्याकरण है, यहाँ से भी इसमें कुछ व्याकरण दी गई है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र, ये इसको भी जो हम यहाँ पर पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो ये बनेगा अवर्षी, अवर्षी वर्षम उत ऊं इति सु ग्रीभाय अकह और धनवानी अति एतवह ओम इति अजिजनः औस्थि भोजनाय कम, उत ये कम है, ये उत है, प्रजाभ्य है, अविध है, मनीषा। तो यहाँ से भी जो आप देख सकते हैं अवर्षि ही वर्षम उत ओम इति सो ग्रीभाय अकह धनवानी अति एत एवं ओम इति अजिजनः औस्थि भोजनाय कम उत प्रजाभ्य है, अविध है, मनीषा। और ये इसका अन्वय है, वर्षम अवर्षि उत ओ सुग्रीभाय धनवानी अति एत एवैक अकह भोजनाय कम औषधि अजिजन है उत प्रजाभ्य मनीषाम अविद है। और इसका जो यहाँ पर शब्दार्थ कैसे होंगे, जैसे ये अवर्षि है, इसका अर्थ होता है बरसा चुकी हो, वर्षम वर्षा को, सुग्रीभाय सुग्रीभाय का अर्थ लिया गया है अच्छी प्रकार रोक लो, अकह का अर्थ लिया गया है कर दिया है, धनवानी जलहीन प्रदेशों को या मरुस्थलों को, अति एतवई ये अति एतवई है, यहाँ पर ये पार करने योग्य है, और अजीजन है उत्पन्न किया है, भोजनाएं भोग करने के लिए, और अविद है का अर्थ लिया गया है प्राप्त कर चुके हैं, और मनीषाम स्तुतियों को। तो इसकी हिंदी किस प्रकार से होगी कि वर्षम अवर्षि उत उग्रीभाय धनवानी अकई अति एतवई उ। तो कि हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो, वर्षम अवर्षि ही कि हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो, और उत ओ सुग्रीभाय सुग्रीभाय अच्छी प्रकार से रोक लो। अब इस वृष्टि को निश्चित रूप से या अच्छी प्रकार से रोक लो कि हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो और इस वर्षा को निश्चित रूप से रोक लो। धनवानी अति एतवई अकह, और तुमने धनवानी मतलब जो मरुस्थल है, जलहीन जो स्थान है, अति एतवई पार करने योग्य है, कि तुमने जलहीन प्रदेशों को मरुस्थलों को जल से युक्त बना दिया है और उनको पार करने योग्य कर दिया है। भोजनाय कम औषधि अजीजन है, उत्प्रजाभ्य मनीषाम अविद है, और भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया है। भोजनाय कम औषधि अजीजन है का अर्थ होता है उत्पन्न करना, और तुमने भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया है। उत्प्रजाभ्य मनीषाम अविद है, और तुम प्रजाओं से स्तुतियों को प्राप्त
कर चुके हो। आविद है प्राप्त कर चुके हो मनीषाम स्तुतियों को। तो क्या कहा गया है कि हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो और अब वृष्टि को निश्चित रूप से रोक लो, और तुम जलहीन प्रदेशों को जल से युक्त बना चुके हो। जो मरुस्थल जो स्थान है उनमें जल से आपने भर दिया है या मरुस्थलों को जल से युक्त बना दिया है, और उनको एतवई अकह और उनको पार करने योग्य कर दिया है, और भोजनाई कम औषधि अजीजना है, और भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया है। उत्परजाभ्य मनीषाम अविद है, और तुमने जब प्रजाओं से स्तुतियों को प्राप्त कर लिया है, ये तुम प्रजाओं से स्तुति को प्राप्त कर चुके हो। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी हो जाएगी, और यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका ये सरलार्थ भी आप देख सकते हैं। हे पर्जन्य देव आप वर्षा करो, आप जल को पूर्ण रूप से रोक लो, जलहीन प्रदेश का अतिक्रमण करके जाने योग्य हो, भोग करने के लिए उस देव को उत्पन्न करो तथा लोक से प्रशंसा को प्राप्त करो। तो आप यहाँ पर पहले वाली जो हिंदी हमारे द्वारा बताई गई है उसको आप कर सकते हैं यहाँ पर कि हे पर्जन्य तुम वर्षा को बरसा चुके हो, क्योंकि अवर्षी जो है इसका अर्थ होता है वर्षा बरसा चुके हो। तो वर्षा करो नहीं, वर्षा बरसा चुके हो। तो इस प्रकार से आएगा यहाँ पर वर्षा कर चुके हो कि हे पर्जन्य देव तुम वर्षा को बरसा चुके हो, और अब इस वृष्टि को निश्चित रूप से या निश्चित प्रकार से रोक लो। तुमने जलहीन प्रदेशों को मरुस्थल को जल से युक्त बना दिया है और उनको पार करने योग्य कर दिया है, और तुम भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया है, या तुम्हारे द्वारा भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया गया है, और तुम प्रजाओं से स्तुति को प्राप्त कर चुके हो। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी यहाँ पर। और अब इसकी कुछ जो व्याकरण जो यहाँ पर आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला अवर्षी, तो इसमें क्या है वृष धातु है, ये वाली वृष ये धातु है। इसमें लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और एक और शब्द आया था यहाँ पर ये ग्रीभाय, तो इसमें ग्रह धातु है, ग्रह ये वाली धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। और एक उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर एतवई ये वाला, तो इसमें है इन गतव धातु, इन गतव जाने अर्थ में जो होती है इन गतव। तो इससे बना है वैदिक अर्थ में, जो तुमन अर्थ में जो होता है, जैसे ये लौकिक में तुमन प्रत्यय होता है, तो वैदिक में ये तवई प्रत्यय होता है, ये वाला तवई, तो इससे बना है। और उसके बाद एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला अजीजन है, तो इसमें क्या है जन धातु है, जन धातु। और वैसे लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला अविद है, तो इसमें ये वाली धातु है विद, और लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके पर्जन्य सुख से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्र और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें फिर हम आपका जो नेक्स्ट भाग है उसको करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।